मैं एक बार ज़रा आपसे पता करना चाहता हूँ, बाज़ार खुलने के बाद कोई ऐसा शेयर जो आपने भी नोटिस किया हो या आप बताना चाहें उसके बारे में? पावर डिम्पी जी काफ़ी फ़ोकस में रह चुका है एंड आई नो द सेक्टर इज़ इन मोमेंटम। और क्योंकि हम मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, हमें लगता है पावर बैक प्रोजेक्ट्स इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा पुल बैक्स में मिले तो बेहतर होगा। ईपीएस, आरएस रेटिंग जो हम कैंसलिंग पैरामीटर देखते हैं मार्केट स्पिरिट इंडिया में, सारे फुलफिल हो रहे हैं। 2-3 की रीज़न्स, एक इनकी जो ऑर्डर बुक है 55,000 करोड़ के आसपास की है और इसमें से जो कोल माइनिंग एंड डेवलपमेंट की ऑर्डर है लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, ये एक ज़बरदस्त इज़ाफ़ा देगी अगले कुछ वर्षों के लिए। तो जो रेवेन्यू विज़िबिलिटी है, 3,500-4,000 करोड़ की टॉप लाइन ये कंपनी करती है, 12 साढ़े 12% की मार्जिन्स हैं। दैट विल बूस्ट द कंपनी इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। दूसरा है जो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, आई थिंक काफ़ी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट बाय एफवाई 26 एक स्टैंडर्ड बनने वाला है कि बिफोर 26 जो सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, उनको मशीनरी लगानी है, यानी उनको एक पार्ट्स लगाने हैं व्हिच विल रिड्यूस द एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये 1 लाख करोड़ की मार्केट है और काफ़ी कम प्लेयर्स हैं ये मार्केट में। भेल, पावर मैक, टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स जो इक्विपमेंट बनाते हैं और काफ़ी टेंडरिंग आ सकती है अगले कुछ तिमाहियों में बेस्ड ऑन दिस सेक्टर इटसेल्फ, जो हाई मार्जिन सेगमेंट है और जो ये मार्जिन्स का एग्जीक्यूशन होगा ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में होगा और इसलिए रेवेन्यू एक्रीशन काफ़ी तगड़ी हो सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक पावर, नॉन पावर जहाँ पे कंपनी स्पेसिफिकली नॉन पावर में फोकस कर रही है गोइंग फॉरवर्ड, O&M which is a huge part of their business, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं आउटसाइड पार ओएमसीज हुए एज एन एग्जांपल, यहाँ पे भी जो O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, बेटर मार्जिन्स के साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि काफ़ी टेलविंड्स हैं शायद ये सेक्टर के लिए एंड फॉर दिस स्टॉक। तो सीधे तौर पे फटाफट एक दो स्टॉक्स देखते हैं कुछ के साथ जिसमें कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कुछ जल्दी से दो शेयर देखिए। पहला तो देखिए आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस, शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में और कई हफ्तों के बाद इतनी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे? बहुत ही मजबूत ब्रेकआउट आया है। मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहेगा। 325 से 345 तक के लेवल्स को टारगेट बना के चलें। एक छोटा सा मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मेरे लिए वो ये है कि इसमें वॉल्यूम्स उतने नहीं पिकअप हुए हैं। है पिकअप बट उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हो सकता है कि वॉलिटिलिटी स्टॉक में थोड़ी सी बनी रहे। बट जिस तरीके का ब्रेकआउट और मोमेंटम स्पर्ट हमने देखा है, 345 तक ये स्टॉक जाने का दमखम बिल्कुल रखता है। यहाँ पे 295 के पास अपना स्टॉप लॉस लेके चले तो जो मोमेंटम है उसको राइड करके चले। बट जैसे मैंने कहा वॉल्यूम स्टॉक में कम है, तो चाहे तो अपना भी वॉल्यूम इस स्टॉक में थोड़ा सा कम रखें, बट मोमेंटम को राइड किया जा सकता है। मोमेंटम राइड किया जा सकता है। किरण, एक शेयर देखिए जस्ट डायल, कई दिनों के बाद वापस से शेयर में तेजी देखने को मिली, थोड़ी मजबूती दिखा रहा है ये शेयर। क्या राय होगी? करीब 2.5% की 3% के आसपास की मजबूती हो गई है अब इस शेयर में। तो जस्ट डायल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। 850 के आसपास हमने ब्रेकआउट देखा था और ऊपर में 950 तक गया था। वहां से वापस पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर बॉटम लोअर टॉप के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं वापस 50 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अपने प्रीवियस ब्रेकआउट की भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 830 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमारा पहला टारगेट 900 का रहेगा और दूसरा 950 का। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करके जाना चाहिए 830 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। के तौर पे एक शेयर और देखिए, कुछ हमने कल देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने जब लोग राज्यसभा में बयान दिया था सरकारी कंपनियों को लेकर, उसका अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज कल भी हमने देखा कई सारे सरकारी बैंकों में तेजी थी। बैंक ऑफ इंडिया में आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ये 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से खरीदारी वापस लौट रही है, कल शाम में भी हमने देखा, आज फॉलो बाइंग देखने को मिली, वापस से 150 जाता हुआ दिख रहा है क्या ये शेयर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगा 150 तो इसका एक नियर टर्म इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। बट पोजिशनली अगर देखें तो 165 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक का पैटर्न देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के करीब स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो स्पर्ट दिखाया है वो काफी काबिले तारीफ है। इस बार भी हम वही चीज रिपीट होते हुए देख रहे हैं। 2 दिन पहले स्टॉक ने फिर अपना 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया 134 के आसपास और वहां से रिबाउंड कर रहे हैं। तो 150 बेशक अपना पहला टारगेट लेके चले, बट मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे 165 तक के लेवल्स भी आते हुए नजर आ सकते हैं। और मनीष जी आपकी इजाजत हो तो दो अपडेट देना चाहता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा इजाज़त है आपको। तो देखिए, किर्लोस्कर ऑयल इंजन आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, जब हमारा फर्स्ट टारगेट तो उसी दिन हिट हो गया था, बट 775 का दूसरा टारगेट हमारा कल भी नहीं हिट हुआ था। 771 का हाई बना के स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अगर किसी ने सेकंड टारगेट का वेट किया हो तो आज उनका बम्पर मुनाफा हो रहा होगा, क्योंकि स्टॉक 775 का टारगेट हिट करके उससे काफी पार निकल चुका है 809 810 के लेवल्स के लिए। अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लें, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हो, क्योंकि ऑलरेडी आज आप देखिए तो स्टॉक 826 के हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो किर्लोस्कर ऑयल जिन्होंने भी लिया हो, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं। अब जो दूसरा अपडेट है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सिर्फ यही नहीं बताते कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए, इसका भी जिक्र होता है। डिम्पी ने रिसेंटली हमारे ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी बजट अखाड़ा के दिन, जहां पे हमने ये स्ट्रेस किया था कि स्टॉक्स छोड़िए, अगर आप 10 में से 8 स्टॉक्स छोड़ते हैं तो आपका स्टॉक सिलेक्शन उमदा है। 2 स्टॉक्स चूज करना इज द आर्ट आउट ऑफ 10। तो गो कलर्स, कल शुरुआत में मनीष जी आपको ध्यान होगा डिस्कशन हुआ था, स्टॉक काफी ऊपर चल रहा था, करीब 1180 के आसपास, तब मैंने कहा था कि फिलहाल इसको अवॉइड करके चले। वहां से स्टॉक ने 1140 का लो बनाया था, तो जिसने ये स्टॉक अवॉइड भी किया हो उनके भी पैसे काफी बचे होंगे। तो दोनों तरफ की एडवाइस है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, दोनों तरफ की। तो आई होप काफी इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को अवॉइड किया हो। अब इसमें अक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, बट अभी भी मैं कहूंगा इसको फिलहाल अवॉइड करके चलें। जब बाइंग का दौर आएगा, मुझे पता है आप ही हाईलाइट करेंगे और हम यहीं पे बैठ के कमेंट दे रहे होंगे इसके ऊपर। बिल्कुल, ये बात आप काफ़ी सही कह रहे हैं और मेरा भी मानना है कि बाज़ार के अंदर जितना छोड़ेंगे ना उतने अच्छे शेयर्स पकड़ने की आदत बन जाएगी। आप 10 में से जिस दिन आपके पास 8 शेयर छोड़ने की कैपेसिटी आ जाए ना, आप समझ लीजिएगा कि आप राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि आपके मन को नहीं भा रहा, आपके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को, जो भी आपका पैरामीटर्स होता है उसको नहीं भा रहा, तो फिर ठीक है। तो फिर आप अच्छे शेयर्स पकड़ना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। ये बहुत बढ़िया लर्निंग है और मैं बोलूँगा कि इटिना स्वदेश कोशिश करता है कि हम अर्निंग और लर्निंग दोनों वाले कंसेप्ट्स पे जाएं। खाली पढ़ाई ही नहीं हुआ तो स्कूल हो जाएगा, खाली अर्निंग्स करें तो खाली टिप्स हो जाएंगी। तो अर्निंग और लर्निंग दोनों हो, ताकि ये इंटेलेक्चुअल लेवल्स भी ऊपर उठे, और मेरा तो बहुत उठा है सभी मेहमानों से हेल्प लेके। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ा मार्केट का मोमेंटम है। LIC ऊपर आ गया, हालांकि कुछ ने ऑलरेडी बताया 1100 हो जाएगा ये। कल्याण जी ज्वेलर्स एक बार ज़रा दिखाएं। कल्याण जी ज्वेलर्स के नाम से एक कंपनी है, 350 रुपये की है, 3.5% ऊपर है। एक बार जरा ये दिखाएं। जय पटेल क्या करना चाहिए इस पे? अभी थोड़ा मैं वेट करना चाहूंगा अराउंड ये लेवल, अगर टिका रहा थोड़े टाइम तक तो बाय करके जाऊंगा अराउंड 350 351 के वहां टिका रहा आधे घंटे तक, उसके बाद ही मैं ये स्टॉक को बाय करूंगा। और हालांकि टारगेट मुझे 374 375 के वहां पर लग रहा है इनिशियल टारगेट, बट RSI के तौर पर भी काफी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आ रहा है। सो कन्विक्शन डेफिनेटली बेटर है, बट थोड़ा वेट करके मैं ये स्टॉक को बाय करूंगा। और अपसाइड टारगेट काफी अच्छे और बेहतर है, तो लॉन्ग पोजीशन बना के रखूंगा। 345 का स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, रख के ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लूंगा 375 85 के टाइम। मिंडो पे मिंडा, एक बार यूनो मिंडो, है ना, UNO के नाम से मिलेगा, शेयर फायर कीजिएगा। किरण सर आपको चेक करना है, मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं हम इस पे न्यूट्रल रेटिंग है और हमारा टारगेट है 680 रुपये का। ये 680 पे ही चल रहा है, अभी क्या करना है? की तरफ बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। 20 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो जहां उसको 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। रिसेंटली जो एक करेक्शन आया था ऊपर 725 के लेवल से, तो वॉल्यूम वहां पे ड्राई हो चुका है। तो देयर आर चांसेस के कहीं ना कहीं 680 650 के बीच में ये स्टॉक में बॉटम बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लेने की तो हम यहाँ नहीं करेंगे सजेशन। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 650 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है और 650 के आसपास कुछ अगर हमें बुलिशनेस दिखती है, क्योंकि वहां पे 100 दिन की भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनेगा, तो 650 के आसपास हम बाई करेंगे। एज ऑफ नाउ तो वेट एंड वॉच करेंगे। जिनके पास है वो 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 650 कुल मिला के समझने की बात है। 650 के नीचे वीक हो जाएगा, डिप आएगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सारी बात का निचोड़ आपके सामने है और रिपोर्ट्स भी ऑलमोस्ट यही बता रही है। आगे बढ़ते हैं। जय पटेल आपको चेक करना है, ल्यूपिन का शेयर, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे ले आता हूं। आप मार्जिन चेक करेंगे, वो करीब 7.5% बढ़े, मुनाफा करीब 300% बढ़ा है और ऑपरेशन प्रॉफिट भी 90% के आसपास बढ़े हैं। ल्यूपिन लेके आइए जरा, आप जरा बताइए जय पटेल क्या करना चाहिए अब?
सॉरी, लुपिन में हाई लो की पैटर्न डेफिनेटली विजिबल है, और ये स्टॉक में 2 दिन रुकता है और एक अच्छी लॉन्ग कैंडल आ जाती है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा आज के दिन में भी हम लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। अराउंड 1640 तक के लेवल के आज के लिए मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, बिकॉज कल के दिन में हाई के वहां पर क्लोज हुआ, कल ओपन जहां हुआ था वहीं क्लोज हुआ, और लास्ट में वॉल्यूम भी काफी आए, लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम दिखे और 1600 के पार भी ये स्टॉक जाके आया। तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशन है 1640 तक ये स्टॉक आज के दिन में जा सकता है। सो लॉन्ग पोजीशन बना के जानी चाहिए। फार्मा सेक्टर काफी अच्छा अभी डिफेंसिव प्ले के तौर पर हम देख सकते हैं, तो ये स्टॉक वन ऑफ द अच्छी कंपनी है फार्मा सेक्टर में, सो लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस किसी को रखना हो तो कल के लो के वहां पर हम रख के चल सकते हैं, अराउंड 1580 तक के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, 1580 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुलता है तो फिर अपनी कैलकुलेशन वापस से करना, अदरवाइज तो 1580 का एक स्टॉप लॉस है, छोटी पोजीशन ज़रूर बनाई जा सकती है। स्टार सीमेंट, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। आयुष जरा आप चेक कीजिएगा स्टार सीमेंट, मैं नंबर जब तक स्क्रीन पे ले आता हूँ। पैट इसका करीब 40%, यानी कि मुनाफा 40% के आसपास बढ़ा है। मार्जिनस में भी इंप्रूवमेंट हुई है करीब 5% के आसपास की। एक बार जरा आप देख के बताइए स्टार सीमेंट, इसमें क्या करें आज? करें तो वीकली चार्ट पे अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक अपने आप को मेंटेन करके रखा है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 207 रुपए का बन के आएगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 184 का रखना है। ठीक है, रेलिगेर एंटरप्राइजेस लॉस टू प्रॉफिट आई है। कंपनी ने 34 करोड़ रुपए का इस बार नंबर दिखाए। वाई बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, यानी कि साल दर साल। इससे एक साल पहले सेम क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 3 के अंदर ये कंपनी लॉस बना रही थी करीब 95 करोड़ का। अब 34 करोड़ का प्रॉफिट आया। स्वाभाविक सी बात है, गैप के साथ खुलेगा, शेयर थोड़ा चल भी सकता है। जय पटेल जरा चेक करना कितना चल सकता है और क्या करना चाहिए। तो रैली गेयर पर थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी काफी दबाव आता रहता है, क्योंकि जो टेक ओवर का कुछ प्लानिंग चल रहा है, सो वहां से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। बट ओवरऑल चार्टिकली हम देखें तो एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न डेली चार्ट पर विजिबल है। ये अगर 241 के वहां से पार हो गया तो ये स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आते हुए देख सकेंगे। वहां से टारगेट हो गए 255 के, सो कंडीशनल बाय 241 के ऊपर 255 के टारगेट के लिए।